ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिर्विद रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको रुद्राक्ष के बारे में कुछ जानकारी देने वाला हूँ। कुछ दुर्लभ रुद्राक्ष हैं, जैसे 15 मुखी से लेकर 20 मुखी तक। उनका क्या क्या फायदा है, उसको क्यों आप पहने या पहनना चाहिए कि नहीं, वो जान लीजिए। जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, 1 से 14 मुखी तक रुद्राक्ष के बारे में। वो रुद्राक्ष कौन सी देवी या कौन सा देवता उनके साथ एसोसिएटेड हैं, वो लिखा हुआ है वैद्येश्वर संहिता में। लेकिन 15 मुखी के ऊपर कुछ एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि वो देवी भागवतम या कहीं कहीं पर लिखा हुआ है, लेकिन मेरा साइटेशन नहीं है। जो मैं कहीं से पढ़कर उसको नहीं बता पा रहा हूँ आपको, मैं देखा नहीं हूँ अभी तक। लेकिन जो अभी नॉर्मली चल रहा है मार्केट में और जिसको हम मानते हैं, वो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ। 15 मुखी पशुपतिनाथ के लिए होता है। पशुपतिनाथ वो शिव जी का फॉर्म है, जहाँ पे शिव को एक पशुपति, जंगल का राजा बोला जा रहा है। पशुपतिनाथ, भूतनाथ, सो गणपति गणेशा, सो भूतनाथ शिव जी हो गए या पशुपतिनाथ शिव जी हो गए। सो शिव जी का वो जो फॉर्म है, उसको ये रुद्राक्ष उस फॉर्म का शक्ति को आपके अंदर लाने के लिए सक्षम है। ये भी आप बहुत सारी वेबसाइट में आप लोगों को मिल जाएगा कि ये रुद्राक्ष बुद्धि के साथ रिलेटेड है। कैसे है मुझे पता नहीं, ना ही ये विष्णु जी का है। अगर विष्णु जी का होता तो बुद्ध का शायद, अगर गणेश जी का होता तो भी आप कुछ तरह से हाँ बुद्ध का है या केतु का है ऐसे बोल सकते हैं। पशुपतिनाथ का है, तो कैसे ये बुद्ध को रिलेट कर रहा है मैं नहीं बता सकता। अगर चक्र में आपका विशुद्धि चक्र को वो इफेक्ट कर रहा है, कोई अगर बोल रहा है तो उसका कुछ स्पेसिफिक रिसर्च होना चाहिए, मुझे पता नहीं। कहीं पे ये विशुद्धि को अफेक्ट कर रहा है या अनाहटा अफेक्ट कर रहा है या आज्ञों को अफेक्ट कर रहा है, क्लासिक्स में कोई लिखा नहीं है। तो प्लैनेट्स के ऊपर मैं नहीं जा रहा हूँ, पशुपतिनाथ के ऊपर आपको जाना चाहिए। तो पशुपतिनाथ ये हो गया आपका लीडर। सो कोई भी जो लीडर है, जैसे पीपुल्स लीडर बेसिकली हो गया कि कुछ आप जाएंगे कुछ गांव में देखेंगे कि वहाँ पे वो आदमी आपका सरपंच नहीं है, वो आदमी आपका पंचायत समिति का सभ्य नहीं है, लेकिन उनको सब लोग मानते हैं, उनके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी है। सो वो सब लोगों के लिए ये पशुपतिनाथ रुद्राक्ष आप उसको पहन सकते हैं। लीडरशिप के लिए है, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर हो गए उनके लिए 12 मुखी सूर्य का है, ज़्यादा अच्छा रहता है। सो 12 मुखी 15 मुखी मिलाकर भी पहन सकते हैं। सो इससे आपको सोचना पड़ेगा कि पशुपतिनाथ का कैसे हम अपने जीवन में उसे यूज कर सकते हैं। अगर कोई शिव जी का तांत्रिक फॉर्म को, तांत्रिक मतलब कोई ब्लैक मैजिक नहीं है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। अगर कोई आपका जो शिव जी का गौर फॉर्म हो गया, उसको कोई वर्शिप अगर कर रहे हैं तो वो भी धारण कर सकते हैं, वो भी अच्छा है। क्योंकि पशुपतिनाथ जो हो गए वो बेसिकली तांत्रिक हो जा रहे हैं, तो स्पिरिचुअल तांत्रिक पर्सपेक्टिव से भी आप उसको धारण कर सकते हैं। जनरल लेवल में आप इसको बोल सकते हैं कि कोई अगर लीडर है और काफ़ी जाने माने लीडर है तो वो ये धारण कर सकते हैं। 15 मुखी के बाद आता है 16 मुखी। ये महामृत्युंजय फॉर्म ऑफ शिव के साथ एसोसिएटेड है। महामृत्युंजय शिव जो है वो मेरे लिए अब तक थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, आप बोल रहे हैं कि महामृत्युंजय मंत्र बोलिए तो आपका मृत्यु नहीं होगा। मैं सुन रहा हूँ कि मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, किसी को बिलिटिल नहीं कर रहा। एक चीज़ तो हो गया कि वो महामंत्रुंजय मंत्र नहीं है,
वो त्र्यंबक मंत्र बोलते हैं उसको। महामृत्युंजय में और थोड़ा इधर-उधर बीच होता है। आप देख लीजिएगा कहीं कभी किसी किताब उठाकर। और ये त्र्यंबक मंत्र है वो एक लिबरेशन के लिए मंत्र है। जैसे आप चाह रहे हो कि जल्दी से कैसे इस दुनिया छोड़ के आपको लिबरेशन की तरफ बोला जाए, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है उर्वार कुर्मिव वंदनात् मुक्तुर्मुष्यम अमृता। जैसे वो उर्वार क्या बोलते हैं, खीरा को बोलते हैं वो जैसे धस के अपने पेड़ से गिर जाता है, उस तरह मुझे भी इस डेथ एंड लाइफ साइकिल से आप मुक्ति दीजिए। मृत्युंजय मतलब क्या होगा? सो आप लिबरेशन के लिए सोच रहे हैं, तो ये मुक्ति के लिए एक मंत्र है। सो वैसे आपसे बोलने से आपका डिजीज़ नहीं होगा, रोग वगैरह नहीं होगा, ठीक है, आप कोई भी मंत्र जाप करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन त्र्यंबक मंत्र का एक फॉर्म है। तो महामृत्युंजय फॉर्म ऑफ शिव का जो हो गया, आप अगर थोड़ा लाइफ में फास्ट फॉरवर्ड होना करना चाहते हैं कुछ, मतलब वो काल का स्वरूप है महामृत्युंजय। सो आप अगर जैसे आपका अभी आप 60 साल का हो गए हैं, 65 साल का हो गए हैं, अभी लाइफ में सब कुछ मिल गया, अभी बस कैसे इस शरीर को छोड़कर हम पुनर्जन्म ले लें, वो सब आपका दिमाग पर चल रहा है, तो वहीं पे आप 16 मुखी पहन सकते हैं। ये महामृत्युंजय के लिए है, इसीलिए थोड़ा प्रोटेक्टिव रुद्राक्ष है, आपको किसी भी एक चीज़ से प्रोटेक्ट कर सकता है महामृत्युंजय फॉर्म। लेकिन इस रुद्राक्ष आप किसी धन या शादी वगैरह के लिए जैसे नहीं हो रहा है तो उसको धारण मत कीजिए। ये रुद्राक्ष बेसिकली वो लिबरेशन की तरफ जो लोग चाह रहे हैं वो उनको पहनना चाहिए, और थोड़ा प्रोटेक्शन, जैसे जिनको कुछ शायद नज़र वगैरह लग जा रहे हो, और फिर भी ऐसे बोल भी सकते हैं कि थोड़ा डिजीज़ वगैरह के लिए रिलीफ के लिए 16 मुखी आप पहन सकते हैं। प्लानेट जो भी कोई बोले, मुझे पता नहीं है कौन सा ग्रह के साथ ये एसोसिएटेड है। आप इसे कुछ भी उठाकर कुछ भी किसी ग्रह के साथ इसे एसोसिएट नहीं कर सकते। महामृत्युंजय शिव जी हो गए, अब आप इसको कौन सा ग्रह के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन इसके लिए आप पहन सकते हैं। एक चीज़ और भी है, ये सब रुद्राक्ष बहुत लोग नहीं पहनते हैं, तो क्या इसका एग्जैक्ट रिजल्ट आता है वो भी हम लोगों के पास वेरी क्लियर नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो कुछ किताबी और कुछ एक्सपीरियंस है मैं बता रहा हूँ। उसके बाद है 17 मुखी इज एसोसिएटेड विद विश्वकर्मा। कोई भी सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट के लिए बेस्ट रुद्राक्ष है। कोई भी सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट के लिए बेस्ट रुद्राक्ष है आपका 17 मुखी, क्योंकि विश्वकर्मा का है। तो कोई भी आपका कंस्ट्रक्शन वगैरह आप अगर कर रहे हैं तो आप यहीं पे ये रुद्राक्ष का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे दो चीज़ आता है, एक आता है कि आपका मेंटल कंस्ट्रक्शन, यू आर ए कंसल्टेंट, आप सॉफ्टवेयर, आप क्या बोलते हैं उसको, नॉलेज वर्क कर रहे हैं आप। सो वहाँ पे आप ब्रह्मा जी का रुद्राक्ष जो 20 मुखी है उससे पहन सकते हैं, लेकिन ये वाला नहीं पहन सकते। जहाँ पे आप फिजिकल कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं, जो कि प्राइमरीली सिविल इंजीनियरिंग हो गया, आर्किटेक्चर हो गया, इस फील्ड में अगर हैं तो आपके लिए 17 मुखी ही एक ही रुद्राक्ष है जो आपका प्रोफेशनली और होलिस्टिक डेवलपमेंट आपको देगा। क्योंकि देखिए वो विश्वकर्मा के साथ रिलेटेड है, इसका मतलब नहीं है कि वो शिव जी के साथ रिलेटेड नहीं। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट भी देगा और प्रोफेशनली भी हेल्प करेगा। 18 मुखी आ गया भूदेवी, भूमि देवी, जो सबको इक्वली ट्रीट करती है माँ। सो जो भी कोई सोशल वर्कर हो गए हैं, एनजीओ में काम वगैरह कर रहे हैं, या इवन डॉक्टर जैसे प्रोफेशन को भी मैं बोलता हूँ कि आप 18 मुखी धारण कीजिए, क्योंकि आपका अंदर वो सेवा का जो भावना है वो जागृत होगा, जैसे भूदेवी का।
आप प्रोफेशनल डॉक्टर को कुछ भी है, डॉक्टर जो एक अच्छा सर्विस है तो वो कर सकते हैं। सोशल वर्किंग हो, सोशल वर्कर के बारे में वो भी पहन सकते हैं। और इससे मैं बोलूँ जिन जिन लोगों का सोशल वर्क की तरफ या कुछ कल्याण की तरफ ज़्यादा दिमाग चलता है, उन लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करेगा ये रुद्राक्ष 18 मुखी भूदेवी के लिए। भूदेवी का है इसलिए आप लेडीज लोग इसको ज़्यादा प्रेफरेंस के लिए पहन सकते हैं, इससे कुछ नहीं। लेकिन फिर भी चलिए, जो जो रुद्राक्ष थोड़ा देवी के साथ एसोसिएटेड है, मैं उसको थोड़ा ज़्यादा फीमेल को सपोर्ट करता हूँ क्योंकि वो देवी का एनर्जी रहता है उसमें। जैसे 9 मुखी हो गया, ये एक 18 मुखी हो गया भूदेवी की, और एक शायद आपका 26 मुखी वगैरह है गायत्री का, पता नहीं, उसके बाद और एक वीडियो करेंगे थोड़ा चेक करके। लेकिन ये भूदेवी का है। यहाँ पे भूमिपुत्र मंगल को बोला जाता है, तो 18 मुखी रुद्राक्ष आप मंगल के लिए पहन सकते हैं। जातक में मंगल अच्छा है, पावर नहीं है, फिर पहन सकते हैं, या मंगल इतना अच्छा नहीं है लेकिन धर्म त्रिकोण में बैठा हुआ है, उसके लिए पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए 18 मुखी के बाद आ गया आपका 19 मुखी। 19 मुखी को बोलते हैं लॉर्ड राम और विष्णु, इनके साथ एसोसिएटेड। ठीक है, 10 मुखी भी हो गया आपका विष्णु, 19 मुखी भी हो गया आपका विष्णु। डिफरेंस ये है कि आप अगर बुद्ध के लिए, विष्णु जी के लिए हैं तो बुद्ध के लिए काम करेगा। बुद्ध के लिए अगर धारण करना चाहते हैं तो इसको आप, और जो लोग मैनेजमेंट फील्ड में हैं, पॉलिटिक्स में हैं, वो 10 मुखी जैसे धारण कर सकते हैं, जैसे नारायण बनता है उस तरह वो 19 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे उसका डायरेक्ट नहीं डालना है, बहुत पावरफुल रुद्राक्ष है। अगर आप 10 मुखी 3 साल से पहन रहे हैं तो उसके बाद आप 19 मुखी रुद्राक्ष के धारण कर सकते हैं। नेपाली रुद्राक्ष बहुत कॉस्टली आएगा आपको, इसलिए आपको इंडोनेशियन वैरायटी धारण करना चाहिए। फाइनल आ जाता है आपका 20 मुखी रुद्राक्ष। रूलर कौन है? ब्रह्मा। ब्रह्मा जी का रुद्राक्ष है, इसीलिए आप इसको बृहस्पति के साथ कंपेयर कर सकते हैं। देखिए, ब्रह्मा जी क्रिएटिविटी है, आप बुद्ध के साथ कंपेयर कर ही लेंगे, लेकिन फिर भी ब्रह्मा नॉलेज है, ज्ञान का भी भंडार है ब्रह्मा, इसीलिए उनको 4 सर 5 सर दिया गया था। लेकिन शिव जी वो सदाशिव फरना के उनको एक सर उनका काट दिए थे, तो जिसके लिए शिव जी को ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। चलिए, वो पुराण के बाद में बात करेंगे। अभी जो आपका 20 मुखी ब्रह्मा के लिए है, कोई भी नॉलेज वर्कर पहन सकते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो गए, प्रोफेसर हो गए, जो भी नॉलेज फील्ड में है। सो यहाँ पे अगर कोई क्रिएटिविटी फील्ड में जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह ये सब में है तो उनके लिए 10 मुखी भी ऐड करना अच्छा रहता है। 10 मुखी भी बुद्ध का है, थोड़ा क्रिएटिविटी डाइवर्सिफाइड थिंकिंग में हेल्प करता है 10 मुखी। और जो भी नॉलेज फील्ड में है, कोई अथर वगैरह अगर हो गया, बहुत पढ़ते हैं लिखते हैं, उनके लिए 10 मुखी शिव 20 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का है। बृहस्पति जातक में अगर पंचम अधिपति है, जैसा आपका सिंह लग्न हो गया या वृश्चिक लग्न हो गया, तो बृहस्पति पढ़ाई के लिए रूल करता है। यहाँ पे अगर बृहस्पति ठीक नहीं है तो आपको देना पड़ेगा 20 मुखी रुद्राक्ष। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं जो बोला उसको थोड़ा मैं समराइज कर लेता हूँ। 15 से 20 तक रुद्राक्ष के बारे में ज़्यादा कहीं पे लिखा हुआ है, मैंने तो नहीं देखा है। और जो भी लिखा हुआ है, जो
देवी या देवताओं के साथ एसोसिएटेड है, वो करेक्टली यही सभी मानते हैं। जैसे पशुपतिनाथ से लेकर ब्रह्मा तक कौन सा प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड है वो हम नहीं कर सकते, ऐसे कुछ एनालॉजी ड्रॉ नहीं कर सकते। जैसे 11 मुखी हनुमान जी का है इसलिए मंगल के लिए, उस तरह पशुपतिनाथ का कौन सा प्लैनेट दोगे। सो कुछ स्ट्रॉन्ग एनालॉजी नहीं आ रहा है, इसलिए बुध का है या बृहस्पति का है या किसी का भी है, वो मैं नहीं बता रहा हूँ। लेकिन ये जो देवी देवताओं का जो क्वालिटी है वो क्वालिटी आपके अंदर आएगा अगर आप इसको धारण कर रहे हैं। ये सब रुद्राक्ष नेपाली का बहुत कॉस्टली होता है, आप इंडोनेशियन वैरायटी प्रीफर कीजिए। रुद्राक्ष देखिए कि किस साल वो पेड़ से आपका निकाला गया है। एक चीज़ होता है कि मास्टरपीस हो गया, बहुत कॉस्टली है, वो तो है ही है। मैं ये सब चीज़ बता दे रहा हूँ, शायद कुछ डीलर मेरे से बहुत नाराज़ होंगे कि सारे ये सब चीज़ में बताएंगे तो हम कैसे फिर लूट लेंगे लोगों को। नहीं, किस ईयर में वो हार्वेस्ट किया गया है। अगर एक रुद्राक्ष आप इस ईयर में हार्वेस्ट है तो उसका थोड़ा प्राइस ज़्यादा आना चाहिए। 15 साल पहले वो आप तो रुद्राक्ष का ऑयल ड्राइड अप होना चाहिए, तो वो डिवैल्यूएटेड होगा। तो ये सब थोड़ा दिमाग में ख्याल रखते हुए एक्सरे रिपोर्ट के साथ किसी भी अच्छे डीलर को आप रुद्राक्ष के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। अगर मुझसे आप रुद्राक्ष चाहते हैं तो मुझे भी बाकायदा कॉल कर सकते हैं। रुद्राक्ष कंसल्टेशन के लिए तो मैं ज़रूर आपके लिए हेल्प करूँगा कि आप कौन सा रुद्राक्ष पहन सकते हैं आपके प्रोफेशन के हिसाब से, आपके क्या आप क्या झेल रहे हैं, कुछ आपका प्रॉब्लम के हिसाब से, प्रॉब्लम प्रोफेशन, ये सब देख के रुद्राक्ष पहना जा सकता है। हाँ, एक चीज़ और है, जातक दिखा के रुद्राक्ष पहनने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हाँ, ये भी मैं बता रहा हूँ, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि प्लैनेट यहाँ पे सेकेंडरी आता है, पहले आता है भगवान, तो देवी या देवता पहले आता है। आपका हनुमान का एनर्जी चाहिए, आप 11 मुखी पहनिए बाकायदा, कोई इसके लिए जातक दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर दिखा कर पहन रहे हैं तो अच्छा है। अगर मंगल खराबी है, अगर मंगल मतलब अगर दिखा दे रहे हैं जातक है तो थोड़ा वो अच्छा है, लेकिन ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे जेमस्टोन के लिए हार्ड एंड फास्ट है, अगर ग्रह का स्थिति ठीक नहीं है तो आप जेमस्टोन रिकमेंड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे ये सब कर सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर आपको और किसी टॉपिक के ऊपर मुझसे सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, वीडियो आप शेयर कर लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर बुरा लग रहा है तो डिसलाइक कीजिए, उसमें मेरा कोई सजेशन नहीं है, बट अगर हो सके थोड़ा शेयर कर लीजिएगा तो कोई मेरा इस मूर्ख के बाद शायद कुछ आदमियों को अच्छा लगे। महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सामने उपस्थित हूँ। उसके टाइम तक आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।